बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमा 17 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आपके जहनों में बहुत सारे सवालात होंगे अमेरिका की हिकमत अमली को लेकर, अमेरिका की स्ट्रेटजी को लेकर कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जिनकी तमाम हिकमत अमलियाँ ईरान के खिलाफ नाकाम हो गई, तो अब कौन सी हिकमत अमली अमेरिका की जानिब से लड़ाई जाएगी? क्या इसी तरह से अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर हमले किए जाते रहेंगे कि ईरान ब्लिंक करेगा या हार मान लेगा? तो अमेरिका की क्या ये स्ट्रेटजी है, या फिर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड इन्वेजन की तरफ जाने का रिस्क भी ले सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरह के हमले रिपोर्ट हुए हैं अमेरिका के ईरान के ऊपर, जो ब्रिजेस को टारगेट किया गया है, एयरपोर्ट को टारगेट किया गया है, फिर रेलवे के जो ट्रैक्स हैं या जो ब्रिजेस हैं उनको अमेरिका की जानिब से टारगेट किया गया है, तो आज के अमेरिका के हमले देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका ईरान के अंदर ग्राउंड इन्वेजन के लिए ग्राउंड सेट कर रहा है। क्योंकि सारे के सारे हमले आप नोट कर रहे होंगे कि सदरन ईरान की साइड पर अमेरिका के हमले रिपोर्ट हुए हैं, और उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि हमले सदरन ईरान की साइड पर अमेरिका की जानिब से क्यों किए जा रहे हैं। खैर, जवाब में ईरान की जानिब से गल्फ कंट्रीज के अंदर जो इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ईरान की जानिब से टारगेट किया जाना स्टार्ट कर दिया गया है, और ईरान की जानिब से वार्न किया गया है कि अगर अमेरिका ने अपनी हिकमत अमली तब्दील ना की तो जिस तरह से आज कुवैत के अंदर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को ईरान की जानिब से टारगेट किया गया है, तो इस तरह के हमले ईरान की जानिब से बढ़ाए जाएंगे। यानी कि जिस तरह के हमले अमेरिका की जानिब से किए जाएंगे उसी तरह का जो जवाब है वो ईरान की जानिब से अमेरिका को दिया जाएगा। अच्छा, आज जब मैं रिसर्च कर रहा था तो आज मुझे रशिया और यूक्रेन जंग का फील आया अमेरिका की जानिब से। एक हफ्ते की अगर बात करें तो अमेरिका की जानिब से जिस तरह से एक ही स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, फिर ईरान की जानिब से जवाब दिया जा रहा है, तो मुझे रूस और यूक्रेन जंग का फील आया। ये जो अमेरिका और ईरान के जो रिसेंट हमले हैं इनको लेकर, और फिर प्रोफेसर जियांग मुझे याद आए। अगर आपको याद हो तो इस जंग के आगाज पर ये जो प्रोफेसर जियांग है बड़े मशहूर हुए थे अपनी प्रेडिक्शंस को लेकर, अपने एनालिसिस को लेकर, क्योंकि इनका जो प्रिडिक्शंस हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बैठ रही थी। प्रोफेसर जियांग ने, मैं आपको बता दूं कि वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट किया जाएगा, ब्रिजेस को टारगेट किया जाएगा, ये भी प्रोफेसर जियांग ने बिल्कुल दुरुस्त बताया था। फिर खैर इसको एक कंट्रोवर्शियल किस्म का करैक्टर जो है वो वेस्टर्न मीडिया ने बना दिया था प्रोफेसर जियांग को कि ये तो चाइना की इंटेलिजेंस का बंदा है, इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सारी चीज़ें इसकी जानिब से पहले ही बताई जा रही हैं। तो लग यूँ रहा है कि चाइना ईरान जंग को जो है वो चाइना ड्राइव कर रहा है। तो इस तरह की बातें प्रोफेसर जियांग को लेकर वेस्टर्न मीडिया के ऊपर की गई, और फिर प्रोफेसर साहब जो हैं वो गायब हो गए। खैर, प्रोफेसर साहब की जानिब से इस जंग के आगाज़ पर मैं आपको बता दूं कि इसने इस जंग को रूस और यूक्रेन जंग से कंपेयर किया था। जब ये बातें की जा रही थी कि जंग तो जाहिर है कि चंद घंटों या फिर चंद दिनों के अंदर ये जंग ख़त्म हो जानी है, मुज़ाकरात स्टार्ट हो जाने हैं, लेकिन प्रोफेसर जियांग की जानिब से कहा गया कि नहीं, ये रूस और यूक्रेन जंग की तरह एक दूसरे के ब्लिंक करने का इंतज़ार अमेरिका और ईरान की जानिब से किया जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि रशिया और चाइना भी इस जंग के अंदर एंटर हो जाएंगे, और अमेरिका रशिया और चाइना को, स्पेशली चाइना को, इस जंग के अंदर ड्रैग करेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि काफ़ी बातें जो प्रोफेसर की जानिब से की गई थी, तो काफ़ी बातें अब जो है वो सामने आ रही हैं। खैर, मैं नहीं समझता कि रूस और यूक्रेन जंग की तरह लंबी लटकेगी ये जो ईरान और अमेरिका की जंग है, या जो रिसेंट हमले हैं इनको देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये हमले जो हैं वो महीनों या सालों जारी रहेंगे कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, हु विल ब्लिंक फर्स्ट। ये अमेरिका की जानिब से ग्राउंड सेट किया जा रहा है। ये जो इम्पॉर्टेंट वाटर्स हैं, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये जो बाबल मंदब है, यहाँ पर जाहिर है कि सालों तवील जंग तो ना ये खित्ता अफोर्ड करता है ना पूरी दुनिया अफोर्ड करती है। इस खित्ते के अंदर जंग को पूरी दुनिया अफोर्ड नहीं करती है, जो अपनाए हुरमज है। और अगर बाबल मंदब को भी बंद कर दिया गया हौसी मुजाहिदीन की जानिब से, तो फिर पूरी दुनिया की सांस जो है वो रुक जाएगी। इसलिए इस जंग का रुकना और बहुत जल्द रुकना अब बहुत ज़रूरी है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बात का अंदाज़ा है कि इसके जो अरब एलाइज हैं या फिर पूरी दुनिया इस जंग को इतना लंबा अफोर्ड नहीं करेगी, और यही वजह है कि अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर जो बंदर अब्बास है, चाबहार पोर्ट है, या फिर जो ये बुशहर का
शहर है, बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर भी अमेरिका का हमला आज रिपोर्ट हुआ है। रशिया ने खबरदार किया था कि बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट से दूर रहना, क्योंकि यहाँ पर रशिया के जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं। लेकिन आज एक सैटेलाइट इमेज सामने आया, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इसमें ये देखा जा सकता है कि जनाब अमेरिका के हमले बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर भी रिपोर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। खैर, ज्यादा जो हमले हैं अमेरिका के वो सदरन ईरान की साइड पर रिपोर्ट हुए। ब्रिजेस को टारगेट किया गया, रेलवे ब्रिजेस को टारगेट किया गया, रेलवे ट्रैक्स को टारगेट किया गया और एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया सदरन ईरान की साइड पर। और ये सारे का सारा ये आबनाए हुर्मस के अतराफ जो एरियाज हैं ये वो हैं, या फिर ये सप्लाई लाइन्स हैं, या फिर ये लिंक करते हैं, ये जो ब्रिजेस हैं, ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं, ये लिंक करते हैं जो अबनाए हुर्मस के अतराफ जो इलाके हैं उन तक पहुंचने के लिए सप्लाई लाइन है, जिनको अमेरिका की जानिब से यूं कह लें कि तोड़ा जा रहा है कि ईरान की जानिब से ये जो सप्लाई लाइन्स हैं ये ईरान की कट जाएं और अबनाए हुर्मस पर या फिर किसी जजीरे के ऊपर, कश्म के आइलैंड के ऊपर या फिर खार्ग के आइलैंड के ऊपर अगर अमेरिका ऑपरेशन करता है तो फिर ईरान की ये जो सप्लाई लाइन्स हैं, ये जो ब्रिजेस हैं, ये जो ट्रैक्स हैं, ये जो एयरपोर्ट्स हैं, तो यहाँ पर कोई असलहा, कोई सप्लाई ईरान की जानिब से ना लाई जा सके। तो ये हमले मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका की जानिब से लग यूं रहा है कि इसलिए किए जा रहे हैं कि अमेरिका इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के बाद फिर ईरान के किसी आइलैंड के ऊपर अमेरिका की जानिब से हमला करने की कोशिश की जाएगी। क्या ईरान इसके लिए तैयार है? ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान की जानिब से गल्फ कंट्रीज के अंदर एक तो अमेरिका के हमलों का जवाब दिया गया। मैं आपको बता दूं कि ईरान की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन की तरफ जाता है तो फिर अमेरिका को उसी तरह का जवाब दिया जाएगा, अमेरिका के फौजियों का कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। जिस आइलैंड के ऊपर अमेरिका के फौजी कदम रखेंगे तो वो अमेरिका के फौजियों का कब्रिस्तान साबित होगा। फिर ईरान की जानिब से जो हमले किए गए हैं उनकी तफसीलात मैं आपको बता दूं। ईरान की जानिब से आज कुवैत के अंदर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को टारगेट किया गया है। कतर के अंदर भी ईरान के हमले रिपोर्ट हुए हैं और मैरीटाइम सर्वेलेंस रेडार को टारगेट किया गया है ईरान की जानिब से। फिर बहरीन के अंदर, ओमान के अंदर, इवन के शाम के अंदर भी ईरान के हमले रिपोर्ट हुए हैं और ईरान की जानिब से शाम के अंदर अमेरिका के तैयारों को सक्सेसफुली हिट करने का जो बयान है वो ईरान की जानिब से सामने आया है। शाम के ऊपर ये रेयर स्ट्राइक थी ईरान की, और शाम के ऊपर इन हमलों की जो वजह है वो मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। ये मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये गुज़िश्ता रोज़ की वीडियो है जो शाम की मिनिस्ट्री की जानिब से जारी की गई। और शाम की मिनिस्ट्री की जानिब से ये कहा गया कि जनाब ये हिजबुल्लाह को एक टैंकर के अंदर, खाली टैंकर के अंदर छुपाकर हिजबुल्लाह को असलहा सप्लाई करने की कोशिश की जा रही थी ईरान की जानिब से। और हमने इराक और शाम के बॉर्डर के ऊपर ये जो असलहा है वो शाम की जो अथॉरिटीज़ हैं, शाम की जो फोर्सेस हैं, उनकी जानिब से ये असलहा पकड़ लिया गया। और ये कोशिश, ये स्मगलिंग, ये शाम की मिनिस्ट्री की जानिब से बयान ये जारी किया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने ये स्मगलिंग नाकाम बना दी। ईरान की हिजबुल्लाह को असलहा सप्लाई करने की कोशिश को शाम की जानिब से नाकाम बना दिया गया। तो ये ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज शाम के ऊपर इसलिए हमले किए गए हैं क्योंकि शाम की जानिब से बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। खैर, ईरान ने तो डिनाई किया कि ईरान की जानिब से कोई असलहा हिजबुल्लाह को सप्लाई करने की कोशिश नहीं की जा रही थी। इसी तरह शाम ने भी डिनाई किया कि ईरान की जानिब से कोई अमेरिका के जहाज़ों को शाम के अंदर टारगेट नहीं किया गया। स्ट्राइक रिपोर्ट हुई थी लेकिन उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया, शाम की जानिब से इंटरसेप्ट कर लिया गया। अब शाम तो इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, हाँ अमेरिका या इसराइल भी शाम की मदद कर सकते हैं या फिर उर्दन की जानिब से इस तरह की मदद की जा सकती है। बहरहाल आप देख रहे होंगे कि जो अरब कंट्रीज़ हैं ये या तो ईरान के मिसाइलों को रोक रहे हैं या फिर ये जो असलहा वगैरह है ये पकड़ रहे हैं, या अमेरिका और इसराइल को यूं कह लें कि असिस्ट कर रहे हैं। जो शाम है, जो उर्दन है, जो कतर है, जो मुत्तहिदा अरब अमारात वगैरह हैं, सारे के सारे अरब कंट्रीज़ आप देख रहे होंगे कि ये या तो अमेरिका और इसराइल का साथ दे रहे हैं, ईरान के मिसाइलों को गिराने में साथ दे रहे हैं, या फिर हिजबुल्लाह तक असलहा ना पहुँचे इस तरह से अमेरिका और इसराइल का इनकी जानिब से साथ दिया जा रहा है, या फिर जो बाकी दुनिया है वो तमाशा देख रही है या मजम्मतें कर रही है या तहम्मुल की अपीलें की जा रही हैं। इवन कि रशिया और चाइना की जानिब से भी मैंने आपको बताया कि बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट किया जाने लगा है अमेरिका की जानिब से, लेकिन रशिया की जो लैंग्वेज है
وہ سخت نہیں ہوئی، بلکہ ابھی تک سفارتی لینگویج ہے رشیا کی جو سرگے لیوروف ہیں ان کی جانب سے اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، ایران کو لے کر، مڈل ایسٹ کو لے کر، جو آبنائے ہرمز کی امپورٹنس ہے اس کو لے کر جو رشیا کی ٹون ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی۔ ایون کہ چائنا کو لے کر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی قوم سے بہت امپورٹنٹ خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کے اوپر الزام لگایا کہ چائنا نے امریکہ کے جو 2020 والے انتخابات ہیں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی نہیں بلکہ جو بائیڈن کی فتح ہوئی تھی، تو ان انتخابات کے اندر انٹرفیئر کیا گیا چائنا کی جانب سے، اور چائنا نے ہیک بھی کیا، چائنا نے ڈیٹا بھی چرایا، چائنا نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چائنا کا نام لے کر، رشیا کا، ایران کا، نارتھ کوریا کا نام لے کر بہت بڑے بڑے الزامات چائنا کے اوپر لگائے گئے ہیں۔ تو آگے سے چائنا کا رد عمل کیا سامنے آ رہا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities, which is exactly what was happening. And our intelligence agency worked to actively suppress and downplay information about the extent of China's sinister election meddling. Separately, in mid-2019, the Chinese government's strategy against the United States was focused on undermining domestic confidence in the U.S. president. They wanted to just make you sound like your president wasn't so hot. The Chinese government sought to identify U.S. journalists who had reported negatively on the U.S. president and pay them large sums of money to write more negative articles about him. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے قوم سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی سالوں کے بعد بغیر کوئی ثبوت دکھاتے ہوئے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی چائنا کے اوپر، رشیا کے اوپر، ایران کے اوپر، نارتھ کوریا کے اوپر۔ اسپیشلی چائنا کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ملینز آف امریکنز کا ڈیٹا جو ہے وہ چائنا کی جانب سے چرایا گیا، ووٹرز کا ڈیٹا چرایا گیا، اور چائنا نے اس انتخابات کے اندر جو 2020 کے امریکہ کے انتخابات ہیں ان کو چائنا نے بہت زیادہ تبدیل کیا یا پھر انٹرفیئر کیا ان انتخابات کے اندر۔ میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا کی جانب سے پھر ڈینائی کیا گیا، مسترد کیا گیا، چائنا کی جانب سے کہا گیا کہ نہ ہی چائنا کسی ملک کے انتخابات کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے، اور نہ ہی چائنا آگے بھی اس طرح کی انٹرفیئرنس چائنا کی جانب سے کسی بھی ملک یا پھر امریکہ کے انتخابات کے اندر چائنا کی جانب سے انٹرفیئرنس سامنے نہیں آئے گی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ خود امریکی اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو خطاب کیا گیا تقریباً 30 منٹ کا خطاب، تو یہ وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اس میں کوئی ثبوت امریکہ کی جانب سے پرووائڈ نہیں کیا گیا، کوئی ثبوت نہیں دکھایا گیا، یہ ثابت نہیں کیا گیا کہ کس طرح سے چائنا نے انٹرفیئر کیا امریکہ کے انتخابات میں۔ صرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ اتنا پرانا مدعا اٹھا کر قوم سے خطاب کیا، اور رات کو پرائم ٹائم پر یہ خطاب جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹارٹ ہوا، اور اس میں سے نکلا کچھ بھی نہیں۔ صرف یہ عوام کی توجہ، دنیا کی توجہ، امریکیوں کی توجہ جو ہے وہ مہنگائی سے ہٹا کر، ایران جنگ سے ہٹا کر یہاں پر انتخابات پر لگانے کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اور مڈ ٹرم الیکشنز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ گراؤنڈ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب چائنا نے انٹرفیئر کیا، چائنا کی جو انوالومنٹ ہے وہ امریکی سیاست کے اندر یا پھر امریکہ کے اندر جو ووٹنگ ہے اس میں چائنا کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے۔ لیکن یہاں پر جے ڈی وینس نے کوئی اور ہی کہانی سنائی۔ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر گفتگو کرتے ہوئے جے ڈی وینس نے اسرائیل کی جو انٹرفیرنس ہے امریکہ کی سیاست کے اندر، اس کو جے ڈی وینس کی جانب سے ایڈمٹ کیا گیا کہ ہاں اسرائیل امریکہ کی سیاست کے اندر انٹرفیئر بھی کرتا ہے، اور اسرائیل جو مذاکرات کا عمل ہے اس کو بھی اسرائیل کی جانب سے ڈسٹرب کیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے بہت ساری کمپینز چلائی گئیں، انکلوڈنگ سوشل میڈیا کمپینز چلائی گئیں۔ امریکہ کے اندر جو اسٹریٹجی ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے امریکہ کی سیاست میں اسرائیل کی انوالومنٹ کو جے ڈی وینس نے ایڈمٹ کیا اس پوڈ کاسٹ کے اندر۔ اور جو ایپسٹین فائلز ہیں کیا ان کے تھرو بلیک میل کیا جا رہا ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ تو جے ڈی وینس نے کہا کہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ بلیک میل نہیں ہوتا، ہاں یہ جو ایپسٹین فائلز ہیں
یہ ہے اسرائیل کی ڈیپ سٹیٹس کا کام. یعنی کہ اگر اسرائیل کی ڈیپ سٹیٹس کا کام ہے تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تو پھر کوئی کام نہیں ہے اسرائیل کے آگے بولنے کا، یا پھر اسرائیل کی جو حکمت عملی ہے اس کو تبدیل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ ایران جنگ کے اندر بھی کودا اور مذاکرات کی میز پر یہ MOU سائن کرنے کے بعد بھی لبنان کے اوپر اسرائیل کے حملے، اسرائیل کا قبضہ، ایون کہ غزہ کے اوپر اسرائیل کے حملے، اسرائیل کا قبضہ آج بھی جاری ہے. اور امریکہ کا بس نہیں چل رہا اسرائیل کے اوپر، کیونکہ اسرائیل کے ہاتھ میں ایپسٹین فائلز ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے اوپر یہ حملے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پھر سے سٹارٹ کر دیے گئے ہیں. اور اب لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ کے صدر گراؤنڈ انویژن کی تیاری کر رہے ہیں، یا پھر بشیر کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ بشیر کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اندر جو بھی ہائیلی انریچڈ یورینیم ہے وہ ایران نے چھپا رکھی ہے رشیا کے اس نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اندر. تو امریکہ کی طرف سے گراؤنڈ انویژن کی تیاری کی جا رہی ہے، یا تو وہ جو یورینیم ہے، جو ہائیلی انریچڈ یورینیم ہے، اس کو نکال کر لانے کا منصوبہ، یا پھر اس کے لیے گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے، یا پھر ایران کے کسی آئلینڈ کو کنٹرول کرنے کا منصوبہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے. یا تو کشم کا آئلینڈ بھی ہو سکتا ہے، یا خارق کے آئلینڈ کے اوپر بھی امریکہ کی جانب سے حملہ کرنے کی تیاری جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ ایران کے خلاف کی جا رہی ہے، ان بریجز وغیرہ کو ٹارگٹ کر کے. خیر ایران کی جانب سے بھی تیاریاں بھرپور ہیں، اور ایران کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ اگر امریکہ کے کسی فوجی نے ایران کے کسی آئلینڈ کے اوپر قدم رکھا تو وہ آئلینڈ امریکہ کے فوجیوں کا قبرستان ثابت ہوگا. اور ایران میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو حملے ہیں امریکہ کے حملے، یہ ایران زیادہ دن برداشت نہیں کرے گا. ایران کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ گلف کنٹریز کو میوزک فیس کرنا پڑے گا، یا پھر پوری دنیا کو میوزک فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ ایران کی جانب سے باب المندب کو بھی بند کیا جا سکتا ہے. میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.